बिहार बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू किए हैं तो पूरा अंतिम तक देखिएगा और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके पूरा वीडियो आएगा, पूरा कोशिश करेंगे कि अब वीडियो कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे और कमेंट करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए ऑप्शन अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यूरोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको सही सही उत्तर देते जाना है और आपने खुद काउंट करके रखिएगा कि कितना सही गया है और लास्ट में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कितना सही गया है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो मतलब कुछ अच्छा सा कमेंट भी करिएगा और अगर लाइक करना रहेगा तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। ठीक है, और इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन जो पिछला बार पूछा गया है ये सब भी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है हैप्सनबर्ग, बी अलिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी जारशाही। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बुर्बो वंश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो था उसका संगठन मतलब संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिगेंटारिया, डी डाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बोनरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? यहाँ पर देखिए जो पूछा रहेगा यहाँ पर लिखा जाएगा कि ये 21 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इटली एवं जर्मनी का एकीकरण में निम्न में कौन विरुद्ध था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया या डी फ्रांस। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कितना सही हुआ है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर था जो, उसको विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए सेनापति पर, फ्रांस के राजदूत पर, प्रधानमंत्री पर या गृह मंत्री पर। तो ये सब तो आपको आधी होगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? प्रधानमंत्री के पद पर। सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था? ठीक है, क्या था? एक सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो गैरीबाल्डी क्या था? नाविक था। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गैरीबाल्डी एक नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए ऑप्शन लुई सुलामा, बी नेपोलियन बोनापार्ट या सी नेपोलियन थर्ड या डी ऑप्शन बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 7 का, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, जलबेरिन कैसी संस्था थी? जलबेरिन कैसी संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों के या डी पादरियों एवं संतों की। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी जलबेरिन एक व्यापारियों की संगठन थी। ठीक है, ठीक, तो बी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 8 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजनी ने, बी हिटलर ने, सी बिस्मार्क ने, डी विलियम प्रथम ने। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए ऑप्शन 1864, बी 1886, ए ऑप्शन 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1871। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 20 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, ठीक है। चल नेक्स्ट वीडियो देखिए अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान और विज्ञान जो है ना, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन यूनान, सी तुर्की या डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यूनान। यूनान का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 11 का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ए 1820 ईस्वी में, बी 1821 या 1822 या 1823। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया या सी ऑप्शन हंगरी या डी ऑप्शन इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इंग्लैंड, जो कि डी ऑप्शन इंग्लैंड में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में? ए 1836 में, बी 1832 में, सी 1842 में या डी 1830 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1832 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ए हेगेल ने, बी अंटर्ड ने या हिम्बोल्ट ने या जैकब ग्रीम ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हिगेल ने। हिगेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में दिख है। सोलह नंबर क्वेश्चन, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? ए 1828, 1829, 1830 या 1831। तो एड्रियानोपल की संधि हुई थी 1830 ईस्वी को। 1830 ईस्वी को, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1830 ईस्वी को। अगला, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी वो किन देशों के बीच हुई थी? तुर्की रूस हुई थी या यूनान पोलैंड के बीच में हुआ था? तुर्की या हंगरी या पोलैंड के बीच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की और रूस के बीच में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध है जो किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच या प्रसा और रूस के बीच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच में, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश का हंगरी का पूर्ण अध्यापित था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण अध्यापित था, मतलब पूर्ण रूप से कब्जा था? हंगरी पर किसका कब्जा था? ए फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का या तुर्क का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड का जो विद्रोह था उसको किसने कुचल दिया था, मतलब उसको समाप्त कौन कर दिया था? ए रूस ने, ब्रिटेन, या सी ऑस्ट्रेलिया, या डी फ्रांस? कमेंट जरूर करके बताते रहिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस। ठीक है, रूस इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडोन में या सेडोवा में, यही दो वो होगा। तो बताइए ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेडोन में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ठीक है, ए क्रीमिया का युद्ध, या सेडोवा का युद्ध, प्रशा या डेनमार्क का युद्ध, या सेडोन का युद्ध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेडोन का युद्ध। ठीक है, सेडोन का युद्ध बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, अंग यूरोप का संस्थापक कौन था? अंग यूरोप जो है संस्था, उसका संस्थापक कौन था? ए मेजनी, सी विक्टर एम्यूल, डी गैरिबाल्डी, या मुसोलिन? तो इसका सही हो जाएगा 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 का ए ऑप्शन मेजनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तुर्की को। तुर्की को कहा जाता है क्या? यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है 1815 ईस्वी में, बी 1818 ईस्वी में, सी 1820 ईस्वी में, या 1848 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1815 ईस्वी में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? देखिए ये पूछा गया है 21 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो ए ऑप्शन मेजनी है, बी गैरिबाल्डी है, सी लेनिन है, डी बिस्मार्क है। डी बिस्मार्क है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ही। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन बिस्मार्क है, बी मेजनी है, सी काबूर है, डी गैरिबाल्डी है। ध्यान से, इटली के एकीकरण में संबंध किसका किसका है? तो इटली में संबंध ये तीनों का है, बिस्मार्क का इसमें कोई संबंध नहीं है इटली से। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन का स्थापित हुआ था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायक? गणराज्य या अधिनायक, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद कैसा हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। कहाँ? तो फ्रांस में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए काउंट काबूर, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, या डी मेजनी? डी मेजनी। तो 29 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिस्मार्क। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क। अगला लास्ट क्वेश्चन है, तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, या सी वियना कांग्रेस की संधि, डी इनमें से कोई भी नहीं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकवर्ड की संधि, जो कि ए ऑप्शन में भटक रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट करिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा ताकि वो भी ये वीडियो देख पाएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।